वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हसन रज़ा। एक वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है और एक डकैत कराची में पकड़ा गया है, एक चोर कराची में पकड़ा गया है। जब उसको पकड़ा लोगों ने चोरी करते हुए, डकैती करते हुए, मोबाइल वगैरह वो जब निकाल लाता लोगों का, तो उससे पूछा कि भाई कहाँ से आए हो यहाँ पे। गैर मुकामी शख्स था, तो उसने कहा कि भाई मैं मुल्तान से आया हूँ। तो फिर लोगों ने और उससे जो है वो चीज़ें पूछना शुरू की कि कहाँ रहते हो, क्या खाते हो। रहने का उसने बताया कि मैं कैंट स्टेशन पे जो है मैं रहता हूँ। कैंट स्टेशन पे जो है वो देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारी चारपाइयाँ जो हैं वहाँ मौजूद होती हैं और सोने का इंतज़ाम है। बाहर भी सो सकते हैं और फिर कुछ पैसे हो आपके पास तो आप होटल्स में भी जाके जो है वो सो सकते हैं। खाने पीने का पूछा तो उसने कहा कि ये जो दस्तरखान कराची में है, बहुत सारे दस्तरखान हैं, हर कोई जो है वो कराची में खाने खिला रहा है, रमज़ान में सहरी करा रहा है, अफ्तारी करा रहा है, तो मैं यहाँ से खाता पीता हूँ। अब देखें जी, कराची में रहने का कोई मसला नहीं है, खाने पीने में क्या है, बकरे का गोश्त, शुतुरमुर्ग का गोश्त, मतलब वो चीज़ें जो एक आम आदमी तो खाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बकरा तो खाना बहुत मुश्किल है और शुतुरमुर्ग का तो खैर है ही बहुत मुश्किल। तो अब वो ये वाली चीज़ें जो है वो खाने में खा रहे हैं। उसके बाद पैसे कमाने के लिए यहाँ के मासूम शहरी, उनके पास असला मौजूद है, उसकी सहूलत से वो लोग जिसको चाहे राह चलते हुए लोगों को मोबाइल छीन लें, वॉलेट छीन लें, एटीएम के बाहर खड़े हो जाएँ, पैसे छीन लें, बहुत ज़्यादा अगर तादाद में हो तो वो घरों में घुस जाएँ, वहाँ से जो है वो सोना चुरा लें, जो चाहे कर लें, गाड़ी की बैटरी निकाल लें, कुछ भी कर लें। यहाँ पे मादर-पितर आज़ादी है, यहाँ पे जो है वो हर चीज़ जो वो कर सकते हैं। तो अब बहुत सारी चीज़ें अगर इस पे डिस्कशन की जाए तो लोग इसको जो है वो मज़हबी रंग जो है वो उसको दे देते हैं कि भाई खाना खिलाना एक बहुत बड़ी नेकी है। खाना खिलाना देखिए बहुत बड़ी नेकी है, सही बात है। लेकिन हर दौर के हिसाब से चीज़ें जो है ना वो होती हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ये क्या कौन-सा तरीका है ये खाना खिलाने का। अगर इस तरीके से गैर मुकामी लोग सिर्फ़ यही कह के अगर सारे जो हैं वो पक्के के डाकू, कच्चे के डाकू सब कराची पहुँच जाएँ, और तो फिर यहाँ वालों के तो कोई वाली वारिस ही नहीं है ना, तो फिर उनको तो आपने खुला लाइसेंस टू किल दे दिया कि भाई आओ और खिलाओ। और फिर एक साहब हैं वो कहते हैं कि आपको क्या तकलीफ़ है भाई, सेठ खाना खिला रहे हैं तो सेठ खाना खिला रहे हैं, सेठ इनको खाना खिला रहे हैं। और फिर वो कल को वो सेठ को ही मारेंगे, जब सेठ कोई अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि वो लोग जो होते हैं वो बहुत डरे हुए होते हैं, और अगर किसी को उनको शुबा भी हो, मुज़ाहमत का ना भी हो, तब भी वो मार के चले जाते हैं एक मोबाइल के पीछे, 20,000 के पीछे। पहले तो वो उनकी नकदी भी गई, उनकी चीज़ें भी गईं, और उसके बाद बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जाते-जाते भी वो है फायर खुल के चले गए, और उसके बाद बंदा जो है वो इस जहान फ़ानी से तो चला गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ जाता है। देखना चाहिए एनजीओज़ को, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पे आप लोगों की जानों से बढ़ के हो, और लोगों की जानें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। किस तरीके से किन लोगों को खाना खिला रहे हैं, अगर ऐसे कोई लोग हैं तो उनको देखना चाहिए कि वो इस तरीके से अगर यहाँ का खाना खा के और यहीं के लोगों को मारने के लिए जो है वो कराची आ रहे हैं, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा इदारों को भी चाहिए कि कैंट स्टेशन हो या जो भी हो, वहाँ पे देखें, पुलिस को चाहिए, एसएचओज़ को चाहिए, इलाके के सिंध पुलिस को चाहिए, लोकल पुलिसिंग करनी चाहिए कि शहरियों का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो यकीनी बनाएँ। मतलब कराची में जो है वो रोज़ बरोज़ स्नैचिंग और स्ट्रीट क्राइम्स का सिलसिला इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब बहरिया टाउन तक महफूज़ नहीं है। हर जगह कोई गली कराची की ऐसी नहीं है कि जो स्ट्रीट क्राइम से पाक हो। शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कोई भी नहीं है। दूसरा ये कि लोगों को जब बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बताया जाता है कि आज इतने हज़ार लोग कराची में भूखे हैं, आज इतने लाख लोग भूखे हैं, हमने इतने हज़ार लोगों को खाने खिलाए, हमने इतने लोगों की मदद की है, कोई कहता है मैंने ये किया, कोई कहता है मैंने वो किया है। बट क्या कह सकते हैं, अगर ऐसी सिचुएशंस हैं कराची में, इतनी लोग मदद कर रहे हैं और उसके बाद भी जो है वो एक तो लोगों की जो है, अगर मदद करें तो ऐसे करें कि अगर एक बार आप किसी की मदद कर रहे हैं तो अगले साल जो है वो बंदा एटलीस्ट, अगर देने वाला ना हो अल्लाह की राह में, तो लेने वाला भी ना हो, इस टाइप की मदद करें। ये क्या बात हुई कि आप हर साल जो है वो ऐसी मदद कर रहे हैं कि एक आपने साइकिल मान ली है कि बस अब हमें मदद करते जानी है और इनको मदद लेते जानी है। और जो फिगर्स बताए जाते हैं ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, कि वही टैक्स चोरी की कि आपने नंबर्स बता दिए कि यार 25,000 20,000 लोग जो हैं वो हमारे दस्तरखानों पे आ रहे हैं, और फिर जो डोनर्स हैं वो फिर इनकम टैक्स में ये बताते होंगे कि हमने तो भाई फलाही कामों में इतने पैसे दे दिए, तो अब हम टैक्स नेट में नहीं आते। तो इसको भी देखना चाहिए कि आप कितने लोगों को खाना खिला रहे हैं, क्या क्राइटेरिया है आपके खाना खिलाने का, क्योंकि अल्टीमेटली इसका नुकसान जो है, अगर आप लोग टैक्स नहीं देंगे, और वो लोग टैक्स नहीं देंगे जो करोड़ों रुपए कमाते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो बड़े बड़े ओनर्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और पाकिस्तान में वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, यहीं से जो है वो पैसा कमा रहे हैं,
तो अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो एक सर्टेन अमाउंट आपको देना होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि वो सारी कहने को कम फैसिलिटीज़ हैं लेकिन जो भी हैं उन्हीं के तहत ये मुल्क चलता है। तो इस तरीके से अगर लोग अपना ब्लैक को वाइट करें और कहें कि हम अल्लाह की राह में दे रहे हैं, फ़लाँ एनजीओ को दे रहे हैं, तो इस पे भी जो है वो कोई क्राइटेरिया, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तो शहरियों से यही दरख्वास्त है कि अपना ख्याल रखें, कोई मुज़ाहमत करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो डाकू हैं, ये जो चोर हैं, ये बहुत ज़्यादा जो हैं वो डरे हुए भी होते हैं, ट्रेन भी होते हैं, आपसे ज़्यादा ट्रेन होते हैं, तो कोई हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। जान बहुत कीमती है, अगर आपके पास खुदा न खास्ता ये लोग आ जाएँ, टकरा जाएँ, तो फ़ौरन से पहले जो है वो सारी चीज़ें जो मांगें वो दे दें, और फिर जब जान बच जाएगी तो अल्लाह इसकी जो है वो नेमुल बदल आपको ज़रूर देगा। और दुआ करें इस रमज़ान में हुक्मरानों के लिए, अल्लाह इनको हिदायत दे, और ताकि वो इसका सद्देबाब करें और इन लोगों को पकड़ें और कानून के जो है वो शिकंजे में लाएँ।